नाम से यहाँ सजाई गई है। उर्दू प्रेस क्लब ने इसका एहतमाम किया है और इस मौके पर ज़ारा नईम जो नौजवान आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग्स जो उन्होंने कुरानी आयात और कुरानी तोहरों पर मबनी है उसकी खूबसूरत ख़त्ताती कैलीग्राफी की है। उसके हमारे दरमियान कुछ मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। उर्दू प्रेस क्लब का मुझे ये हुक्म हुआ है कि हम अपने कुछ मेहमानों का इस्तक़बाल, चूँकि प्रोग्राम बहुत जल्दी में हम लोगों ने शुरू किया था, कुछ लोगों का खैर मक़दम हमें करना था, बुके पेश करने थे, तो मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर ये प्रोग्राम हम यहाँ कर लें। लेकिन इससे क़ब्ल मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कोकब नईम साहब को मैं ज़हमत दूँ, वो कुछ यहाँ कहना चाहते हैं ज़ारा के बारे में, इस फंक्शन के बारे में। उसके बाद हम अपने मेहमानों का खैर मक़दम करेंगे। आइए तशरीफ़ लाएँ कोकब नईम साहब, आप उनका इस्तक़बाल करें। अस्सलाम वालेकुम। Well, fabulous, I would say, very beautiful and mesmerizing. I'm sure you would all agree. And by saying that, I'm not referring to the paintings, I'm talking to all the beautiful people who have made this evening so special for my sister. So thank you, and a round of applause for everybody, please. My fellow gate crashers, it is an honor, a pleasure having you all present here and taking time off your busy schedule and making this event all the more lively and beautiful. I would start with the fact that an artist's expression is as innocent as a child's, for they both represent the truth. The truth is what the artist here wishes to unfold through the Arabic scripture. Though the Arabic scripture has deeply influenced Islamic culture and daily lives of Muslims from Morocco to Malaysia and across the globe, unfortunately it is a dying art. And my sister, the artist present here amongst us, wishes to revive the scripture. Today we shall witness the resurrection of this dying art through the ever-creative hands of Ms. Zara Naeem and the representation of truth which we all hunger for. And it makes us believe that even in this crumbling world that we live in, there is a glimmer of hope. Islamic calligraphy is more than just an art form. It is the visual representation of the eternal Quran, the symbol of God's living presence on earth. Now, without taking much of the time, I would invite my sister Zara Naeem to unveil the truth. Zara Naeem, please. And I would also ask her to speak a few words on that. Thank you. That I have got from all of you, from the bottom of my heart, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा आपकी दुआओं के साथ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नईम ने कहा बड़ा मुश्किल काम होता है इस तरह की पेंटिंग, लेकिन कुदरत कुछ ही लोगों को ये फ़न अता करती है कि वो कलम या ब्रश अपने हाथ में लें और अपने फ़न का लोहा मनवाते चले जाएं। ज़ारा भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं। आइए अगर हम जल्दी अपने मेहमानों का इस्तकबाल कर लें ताकि उसके बाद फिर एक बार आप मोहम्मद अहमद खान वारसी और उनके हमनवाओं की खूबसूरत आवाज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें।
मैं तारिक फैजी साहब जो उर्दू प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ, और साथ ही उर्दू प्रेस क्लब के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मिराजुद्दीन साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं यूपी के, उनसे भी फर्स्ट सेक्रेटरी हैं एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान में, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। उनको एक बुके पेश करना चाहता है उर्दू प्रेस क्लब। आपसे दरख्वास्त है कि तशरीफ़ ले आएँ आप डाइस पर, थोड़ी देर के लिए जहमत होगी। कम ऑन द डाइस प्लीज़। एंड राशिद राकिम साहब, फर्स्ट सेक्रेटरी एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, यू आर वेलकम। मिराजुद्दीन साहब प्रेजेंटिंग बुके टू आवर गेस्ट। थैंक यू वेरी मच। यहाँ जिक्र हुआ था, अभी मैं नईम साहिबा से कराया था, ये बड़ी सादत की बात है। नसरीन फैजी साहिबा यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि एक बुके मोहतरमा की खिदमत में पेश करें। एजाज इल्मी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सियासत जदीद जो अखबार निकलता है कई जगहों से, कानपुर उसका हेड ऑफिस है, उससे आप वाबस्ता हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप भी चंद दमों के लिए तशरीफ़ ले आएँ, और तारिक फैजी साहब जनरल सेक्रेटरी उर्दू प्रेस क्लब उनको गुलदस्ता पेश करेंगे। तशरीफ़ लाएँ जनाब एजाज इल्मी साहब, माफ़ कीजिए इकबाल इल्मी साहब, माफ़ कीजिए। मोहम्मद अहमद खान बात। सईद अख्तर साहब हमारे मौजूद मेहमान, नईम साहब के बड़े भाई हैं, तो ज़ाहिर उनका इस्तकबाल करना हम सब पर फर्ज है जी। मिराजुद्दीन साहब साबिक़ रियासती वज़ीर, मोहम्मद कासिम साहब जो AICC के कन्वीनर रह चुके हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप भी तशरीफ़ ले आएँ, आपका भी इस्तकबाल किया जाना है। हमारे वाइस चेयरपर्सन जनाब मिराजुद्दीन साहब से दरख्वास्त की कि वो उनको गुलदस्ता पेश करें। एक्स मिनिस्टर हैं हमारे मिराज साहब। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब फॉर्मर MLA उत्तर प्रदेश यहाँ मौजूद हैं, जो फादर हैं साहब। अब ये उनकी मोहब्बत है इस प्रोग्राम से, रूहानियत से, तसव्वुफ से, और जैसा कि मैंने कहा था कि पत्रकार तो तमाम पत्रकार बरादरी का ये इस्तकबाल, दूरदर्शन न्यूज़ के प्रोड्यूसर हैं, तो इन तमाम मेहमानों का हम इस्तकबाल करते हैं। हम चाहते हैं अगर हमारे पास इतने गुलदस्ते होते तो हम सबको पेश कर सकते थे। ये अंदाज़ा नहीं था तारिक फैजी साहब को कि इतने लोग एक वक्त इस हॉल में जमा होंगे। एक मोमेंटो प्रेस क्लब की तरफ से ज़ारा को दिया जाना है। मैं मिराज साहब से दरख्वास्त करूँगा, और ज़ारा से एक बार फिर दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। ये मोमेंटो जी इधर की कला को, और ये छोटा सा सिंबॉलिक दुआएं हम सबसे पहले उर्दू प्रेस क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हमें इस काबिल समझा, और आज लग रहा है कि अम्मी सही कहती थी
कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती। Mom, this one's to you. Daddy, thank you for supporting me and being there for me. Coco, thank you for dealing with me, and I love you all. Today I'm here, it's all because of you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, and I would like to thank everybody who's here, who's taken the precious time to come out here in this heat. Thank you all very much. Urdu Festival, thank you once again. Fenrisa, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. बगिरदा बे बला उफता द कश्ती बगिरदा बे बला उफता इरादे रोज करते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते।
करो, तुम अपने किए का निकाह करो, मेरे औरत पर न निकाह करो, तुम अपने किए का निकाह करो, मैं बुढ़िया भली हुटियारी हूँ, महाराज को पे दया करो, महाराज करो, दुनिया खिलाफ हो ये शिकायत नहीं